नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। झारखंड में ब्राउन गोल्ड का काला खेल बदस्तूर जारी है और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सिमडेगा की है, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में धड़ल्ले से बालू माफिया बालू का उठाव कर रहे हैं और अपने मनमाने ठिकाने पर इसे डंप भी कर रहे हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। हालांकि ये भी भरोसा जरूर दिलाते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद टेंडर होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। मतलब साफ है कि मिली भगत से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है और सरकार को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, नदियों से जिस तरह से नियम कानून ताक पर रखकर बालू का खनन हो रहा है उससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। जिला प्रशासन है ये पूरी तरह से निकम्मे है। यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं बड़े निकम्मे हैं। इनको हमने बार बार कहा है कि यहाँ पर अवैध बालू तस्करी हो रही है, उनकी देख रेख में हो रही है प्रशासन के, तब वो क्या करेंगे। तो आप पूरा रिपोर्ट्स देखेंगे तो समय समय पर बालू का कार्रवाई होता रहता है। जब भी गाड़ी पकड़ में आता है उस पर पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन जो है उसके तहत कार्रवाई होती है। FIR भी हुआ है। मैन पावर का कुछ कमी है हम लोग के यहाँ, उसके चलते दिक्कत आती है। और ये जो हमारे जिला प्रशासन राजस्व की चोरी, जी बिल्कुल आपने सही सुना। हम इस वक्त खड़े हैं सिमडेगा के शंख नदी बालू घाट पर। अब देख सकते हैं ये पुल जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य को झारखंड से जोड़ती है और यहाँ से प्रतिदिन कई अधिकारी गुजरते हैं और आप देख सकते हैं इस पुल के ठीक सामने में ये जो बालू घाट है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सिमडेगा की हैं। धड़ल्ले से यहां बालू उठाव का काला कारोबार चल रहा है। प्रशासन को मामले की जानकारी है, बावजूद इसके यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कई अहम सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त माइनिंग विभाग से जुड़े हुए DMO अजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है आपको? नहीं आप आवाज आ रही है? नहीं, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोशिश कीजिए सुनने की सर। धड़ल्ले से बालू माफिया यहां पर बालू का उठाव कर रहे हैं तो संपर्क टूट गया है, शायद फोन काट दिया गया है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आती हुई लग रही है पर बावजूद इसके आवाज नहीं आने का हवाला दिया जा रहा है। फिर से हम कोशिश करेंगे इनसे जुड़ने की और कहीं ना कहीं आप इस पिछले 10 से 20 सेकंड के भीतर के इस घटनाक्रम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है इस मामले से हाथ झाड़ने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से प्रशासन तक मामले को पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद भी अधिकारी जो है वो बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सिमडेगा से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ चल रहा है? प्रशासन को मामले की जानकारी होने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई यहां पर क्यों नहीं उठाई जा रही? जी बिल्कुल अमृत, देखिए इसे आप सीधे तौर पर एक गोलमाल पार्ट 2 कह सकते हैं, एक गोरख धंधा बोल सकते हैं, जिसके आड़ में सीधे तौर पर सरकार के राजस्व की चोरी वो भी प्रशासन के नाकों के नीचे से की जा रही है। आपको बता दें अमृत कि ये जो संघ घाट है, यहाँ से जो शहर आती है ट्रैक्टर जो भी बालू लेकर आती है, रास्ते में कई अधिकारियों के घर हैं। SP के आवास हैं, TDJ के आवास हैं, DDC के आवास है, DC के आवास है। बावजूद इसके अगर ये धड़ल्ले से बालू माफिया बालू की तस्करी कर रहे हैं, शहरों में ला रहे हैं, उसे डंप कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सोचा जा सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत होगी।
यही कारण है कि सीना ठोक कर ये बालू माफिया पहले सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार नदियों से बालू का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व की हानि हो रही है, पर्यावरण को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इधर हाल के दिनों में अप्रैल के माह में जब बारिश नहीं हुई तो कितनी भीषण गर्मी पड़ी। कहीं ना कहीं से जो पूरे राज्य में अवैध बालू का खनन चल रहा है, इसके पीछे भी एक कारण हो सकती है। जब इन नदियों में बालू नहीं रहेगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, तो सीधे तौर पर ये जो अवैध बालू का खेल है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आने वाले समय में खेती को नुकसान पहुंचाएगा, सरकार को नुकसान पहुंचाएगा और उस गरीब जनता को नुकसान पहुंचाएगा जो इस बालू के राजस्व से जिनको सरकारी लाभ मिल सकता था। अमृत जी आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि कब से ये काला कारोबार चल रहा है और क्या अनुमान, क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, आपको जानकारी है कितने बालू के उठाव यहां पर किए जाते हैं, दिन भर में क्या कुछ वहां गतिविधियां नजर आती हैं? जी अमृत, आपको बता दें कि जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से लगातार हर दिन एक नदी बालू घाट से करीबन 2 से 3 हजार ट्रैक्टर प्रतिदिन बालू का उठाव किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक नदी की स्थिति नहीं, पूरे जिले में करीब करीब 10 बालू घाट हैं जहां से इसी तरह से बालू के उठाव हो रहे हैं। कई जगहों पर जंगलों में छिपकर बालू डंप किए जा रहे हैं ताकि जब चुनाव के बाद सरकार टेंडर करे तो ये बालू माफिया बड़े आराम से बिना राजस्व दिए जो डंप किए हुए बालू हैं उनसे दुगने तिगुने दाम में बेच सके। बरसात आएगी तो बालू का उठाव भी बंद कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में भी बालू का जो दाम है वो दुगने से तिगुने पहुंच जाएगा। तो निश्चित तौर पर गरीब जनता का खून चूसने का ये काम करेंगे और सरकार के राजस्व को सीधे तौर पर हानि पहुंचाएंगे। अमृत आशीष, चुनाव की वजह से टेंडर नहीं है और पूरे सूबे में बालू का संकट गहराने वाला नजर आ रहा है, ये जानकारी सबको है, और ऐसे में बालू का उठाव रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, देखिए ये बालू का उठाव किया ही इसलिए जा रहा है कि आने वाले समय में अपने 100-12 किए जाएं। एक ट्रैक्टर बालू की कीमत अगर अभी आज के डेट में 700 से 800 रुपए है, तो आने वाले समय में जब बरसात होगी तो यही बालू की कीमत 2000 से 2500 रुपए ट्रैक्टर पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर बालू माफिया आम के आम गुठली के दाम हासिल करना चाहते हैं। और अभी चूंकि पंचायत चुनाव है, प्रशासन के कई अधिकारी पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं, तो बालू माफियाओं को एक अवसर मिल गया है कि बड़े आराम से धड़ल्ले के साथ पहले सुबह से देर रात तक ये बालू का उठाव बड़े आराम से कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिनके पास संरक्षण का दायित्व है वो अपने संरक्षण का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। बालू का अवैध खेल लगातार जारी है, अधिकारियों से बात की जा रही है, आवाज आ रही है सर, नहीं आवाज नहीं आ रही। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है जो आश्चर्य में डाल देती है, और इन तमाम जानकारियों के बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मान लिया फोन पर संपर्क बेहतर तरीके से नहीं हो रहा, पर इस वक्त हम सूबे की तमाम जनता को ये खबर दिखा रहे हैं और अधिकारियों को भी ये खबर हम दिखा रहे हैं, और आपसे हम न्यूज़ 11 भारत की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि राज्य के राजस्व को नुकसान मत पहुंचाइए, कानून व्यवस्था को भंग मत कीजिए, क्योंकि ये अभी आपके हाथ में है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले वक्त में स्थिति कहीं ना कहीं आपके और जो प्रशासन है उसके हाथ से निकल जाएगी, तो फिर अंजाम कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए, स्थिति को संभालिए, आपके हाथ में चीजें हैं। आपको इस वक्त हम न्यूज़ 11 भारत की तरफ से अपील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को संभालिए। मान लिया फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा, पर इन तस्वीरों को देखिए। आप अगर अपने घर में हैं, अपने दफ्तर में हैं, तो भी आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब, तमाम जगहों पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं, और इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए और जरा फिक्र कीजिए, क्योंकि सरकार और जनता आपके भरोसे है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।